तुम ऐसे तैयार नहीं हो सकती। ये मेरे आउटफिट से मैच नहीं कर रहा। आज फ्राइडे है, हम लड़कियां मैचिंग पहनते हैं। अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ऐसे ड्रेसअप नहीं हो सकती है ना। ये लो। क्या ये आउटफिट हीरे के हार के साथ अच्छी लगेगी? ये तो बहुत ज़्यादा है। तुम्हें इतना फैंसी लाने की ज़रूरत नहीं थी। तुम मेरे फेवरेट फ्लावर्स या कुछ और ला सकते थे। पियोनी। तुम्हें याद है? बिल्कुल। तुम्हारा दिन शुभ हो। बाय। क्या उसने तुम्हें उसे दोबारा पहनने को कहा? वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है यार। उसकी कुछ चीजें अजीब हैं पर वो ठीक है। तुम असल में अपने अंगूठे पर काम कर रहे हो चैम्प। मुझे तुम्हारी जैसी लड़की पाने के लिए अपना खेल बढ़ाना होगा। क्या तुमने उसे ये पोस्ट करने दिया? क्या आंटी ने इन्हें देखा है? वो तो पूरी तरह भड़क जाएंगी। ये तो बस चीयर लीडिंग फोटोज हैं दोस्तों। चीयर लीडिंग फोटो शूट इतने जरूरी होते हैं, पता नहीं था। चलो एक और लेते हैं। हाय माँ। हाय बेटा। इस बार वो क्या लाया है? ये तो बहुत ही सुंदर है। ये मेरा फेवरेट फ्लावर है। मुझे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत पसंद है बेटा। वो बहुत सुलझा हुआ लड़का है और एक अच्छी फैमिली से भी है। मुझे पता है मॉम, वो ग्रेट है। तुम बस उसे खुश रखना और अगली बार उसे कहना कि तुम्हारी मॉम के लिए भी कुछ लाए। मैं करूँगी मॉम। बाहर जा रही हूँ, बाद में आऊंगी। रुको। डैड, सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तुम सब में से एक नहीं हो। जाओ चेंज करो। डैड, जाओ डैड करो। या तुम ये अपने रूम में पहन सकती हो, ये तुम पर है। मुझे ये लड़कियां समझ ही नहीं आती। मेरे जमाने में अपनी शर्म हया रखना जरूरी था। ये बहुत जरूरी चीज है। शुक्रगुजार हूं, उसे गाइड करने के लिए हम हैं। ठीक है, बाय। अंदर आ जाओ। जय लिविंग रूम में ही बैठा है। क्या कर रही हो? मैंने सोचा कि हम आज रात डिनर करेंगे। तुम मेरे पेरेंट्स के सामने ऐसे ड्रेसअप नहीं हो सकती। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे माता पिता इतने सख्त हैं। अब ठीक है? पूरी तरह से ठीक। चलो। बताओ, कॉलेज में आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा? मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पहुंचने के बाद मैं इसकी खोजबीन करूंगी। कुछ प्रैक्टिकल चुनना, फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स नहीं। देखो बेटा, शिक्षा ही है जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ये सच है। शिक्षा की वजह से ही हम आज यहाँ हैं। अगर जय के डैड की डिग्री नहीं होती तो हम कभी यहाँ मूव नहीं कर पाते। ये बात समझ आती है। मैं चीयर लीडिंग स्कॉलरशिप पाने की उम्मीद कर रही हूँ, तो शायद फर्क पड़ेगा मैं कहाँ जाती हूँ। ये बहुत दिलचस्प है। ये बहुत अच्छा रहा, पर जेम्मा और मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है। हाँ, लेकिन क्यों ना पहले हम सफाई कर लें। जेम्मा, क्या तुम रसोई में मेरी मदद करोगी? हाँ बिल्कुल। मेरी माँ हमेशा कहती है ज्यादा हाथ होने से काम आसान हो जाता है। गुड। जय, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? तुम मजेदार हो। मुझे आजकल की लड़कियां समझ नहीं आती। फेमिनिज्म को लेकर परेशान रहती हैं। हम लड़कियों और लड़कों के अपने अपने रोल्स होते हैं ना लाइफ में। घर में औरतें ताकतवर होती हैं, मर्द हमारे बिना कुछ नहीं। जय तुम्हें पसंद करता है। तुम अच्छी लड़की लगती हो, लेकिन हमारे परिवार में चीजें करने का एक निश्चित तरीका है और यदि तुम हमारे साथ जुड़ोगी तो तुम्हें उन्हें सीखना होगा। ओह,
क्या तुम जय से प्यार करती हो? वो अच्छा इंसान है। हाँ, वो है। उसे ऐसी लड़की मिले जो हर हाल में उसका साथ दे। बुलाने के लिए थैंक्स। आने के लिए थैंक्स। मुझे अभी एक चीयर मिक्सर में इनवाइट किया गया है। तो जाओगी? बेशक, सभी कॉलेज चीयर लीडर्स वहाँ मौजूद होंगी और वे मुझे मेरे ऑडिशन के बारे में सुझाव दे सकती हैं। प्रोफेशनल बनने की राह पर पहला कदम। रुको, तुम स्वेटशर्ट नहीं पहनोगी या तुम्हें दिखावा करना है? ये ड्रेस कोड के साथ मैच नहीं करता। नहीं, तुम्हें इस तरह से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्या इससे मुझे अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिल सकती है? क्या तुम्हें इसकी परवाह नहीं है? यह आपके सपनों के बारे में नहीं है, यह हमारे रिश्ते के सम्मान करने के बारे में है। जो भी हो, बाद में मिलती हूँ। पोषण मार। क्या तुमने जेम्मा के पोस्ट्स देखे? भाई, मेरी गर्लफ्रेंड का पीछा करना बंद करो। देख, मुझे तो लगता है वो काफी मजे कर रही है। अरे, मैं जेमा बोल रही हूँ, माफ करना, मैं फोन पर नहीं आ सकती, मैसेज छोड़ दो। मेरा सपना है कॉलेज और फिर प्रो। ये कठिन है लेकिन ये इसके लायक है। इतने सारे बलिदान, लेकिन अगर आप इसे प्यार करते हो तो आप इसे करें। मतलब मैंने कितने दोस्त खो दिए, बॉयफ्रेंड्स भी। लेकिन मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना कि मैं चीयर्स से करती हूँ। मैं इन सब अमेजिंग महिलाओं से मिली और मैंने उन्हें कुछ वीडियोस दिखाए और मुझे लगता है मुझे स्टेट में स्कॉलरशिप मिलने का चांस है। ये कूल है, मुझे तुम पर गर्व है। हे भगवान, धन्यवाद। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच में हो रहा है। क्या मैं जेम्मा से बात कर सकता हूँ? बाद में मिलते हैं। ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि ये एक नेटवर्किंग इवेंट है। तुम्हें पता था कि मैं जा रही हूँ। शायद आपको चीयर के अलावा किसी और चीज के लिए नेटवर्क बनाना चाहिए, जैसे कि कोई नौकरी जहां आपको अधिक कपड़े पहनने को मिले। मुझे माफ करना। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। बेब, पैकेज क्यूट है, एथलेटिक है, तुम्हें इसे पकड़ कर रखना चाहिए। ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता बेटा, ये बहुत अच्छा है। हाँ मॉम, वो अच्छा है। मुझे लगता है मैं ये वाला लूँगी। ओह, कितना प्यारा है। ये बढ़िया सीरीज है ना? जेम्मा, इतने मेकअप में मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। हाँ, मैंने अभी अभी अपने चीयर हेड शॉट्स लिए हैं। पता है तुम इस मेकअप के बिना ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, है ना? वो ये उतार सकती है। तुम्हें यकीन है पूरी शर्ट नहीं खरीदनी? मानो या ना मानो, ये पूरी शर्ट है। क्या हुआ अगर मैं तुम्हें कुछ और खरीद दूं? इसके बदले ये दोनों खरीद दूं? अगर तुम कल रात मेरे साथ चेटो में डिनर पर चलो, मेरी तरफ से। पता नहीं। बिल्कुल, वो टाउन का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, अच्छा लगेगा। फिर ये तय हो गया। हमें जेंडर रोल सौंपे गए हैं। सच ये है, हर जेंडर के बीच जितना अंतर है उससे कहीं अधिक अंतर हर जेंड के अंदर है। हमें गंभीर रूप से सोचना होगा, हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं। क्या हम रोल्स से प्यार करते हैं या लगता है यही अपेक्षित है? इस प्रोजेक्ट में
जेंडर रोल्स पर अपने आइडियाज रिफ्लेक्ट करेंगे। आपके लिए उनका क्या मतलब है, लड़का होने का क्या मतलब है, लड़की होने का क्या मतलब, ये आइडियाज कहां से आए? अपने विचार अगली कक्षा में लेकर आएं ताकि हम चर्चा कर सकें। आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। थैंक यू। माता पिता के लिए शिष्टाचार और उनकी संस्कृति महत्वपूर्ण है। वे वैल्यू को साझा करते हैं। जिम्मा, कोहनी हटाओ। और इतने अच्छे व्यवहार वाले आपके माता पिता को आप पर बहुत गर्व होना चाहिए। थैंक यू मैम। अगर आप लोग मुझे माफ़ करें, मुझे रेस्ट रूम जाना है। बिल्कुल हाँ, चले जाओ। अगर अभी स्माइल नहीं लाई यंग लेडी तो सब गड़बड़ कर दोगी। कैसे स्माइल करूं जब वो हर चीज में नुक्स निकाल रहा है? तुम कितना नाटक कर रही हो। मैं वही आउटफिट पहन रही हूँ जो उसने मेरे लिए खरीदी थी। क्या आप जानते हैं कि क्या पहनना है? ये बताने से भी बदतर क्या है, जो आप पहनना चाहते हैं उसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे ना होना। जीवन बलिदानों से भरा है और मैं शायद ही इसे उनमें से एक मानती हूँ। अगर अभी सुधर जाओ, फ्यूचर अच्छा सेट हो जाएगा। स्माइल करो। लगता है तुम्हारी माँ मुझे सचमुच पसंद करती हैं। निश्चित रूप से। डिनर के समय मुझे कुछ बहुत अच्छी खबर मिली। सच में? कल स्टेट्स चीयर में एक क्लिनिक है और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। रिक्रूटमेंट के लिए अभी थोड़ी जल्दी है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल वे मेरा ऑडिशन लेंगे। ये मेरे लिए बड़ा मौका हो सकता है। स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी फाइनली। क्या फिर से ऐसे कपड़े पहनने होंगे? उम्मीद है आखिरकार। ये स्टेट यूनिफॉर्म है। एक सेकंड। हे मॉम, जेम्मा के साथ हूँ। जेम्मा के पोस्ट्स देखे, उसे ऐसे कपड़े कैसे पहनने दिए? वो हमें शर्मिंदा कर रही है। मैंने नहीं देखा था माँ। उससे कहो कि वो सारी पिक्चर्स हटा दे अभी। सब ठीक है? चीयर लीडिंग तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? कोई और हॉबी नहीं है क्या? ये हॉबी नहीं, ये मेरा फ्यूचर है। मुझे लगा था कि तुम मेरी बात समझते हो। अलग फ्यूचर बना सकती हो। मुझे अलग फ्यूचर नहीं चाहिए। अब इतनी कंट्रोलिंग क्यों हो? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा करता हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरा साथ दो। क्या कर सकते हो? ओके। हाँ? जिम्मा, अच्छा करोगी। तुम कहाँ जा रहे हो? जेम्मा का एक चीयर क्लिनिक है। उसे प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। वो मेरी गर्लफ्रेंड है यार। उसे कंट्रोल करने की जरूरत है, उसे बढ़ावा नहीं दे सकते। पर वो इंतजार कर रही है। तुम उसके पीछे जा सकते हो, उससे उसके व्यवहार के बारे में बात करने। यस सर। मुझे तुम पर गर्व है, मैं इंतजार नहीं कर सकती। क्या तुमने जय को देखा? नहीं, सॉरी। हे, उसे रास्ते में मत आने देना। ये तुम्हारा फ्यूचर है। प्यार डिमांड नहीं करता, समझता है। सही कह रही हो, पता है। ठीक है लेडीज, शो टाइम। एक सेकंड का टाइम दे सकते हैं? बिल्कुल। तुम कहाँ थे? यकीन नहीं होता तुमने ये कर लिया। हाँ, और ये बहुत बढ़िया था।
वे चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ और ऑडिशन दूँ। मुझे स्कॉलरशिप देने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, पर चीयर लीडिंग के लिए। हाँ, तुम मुझ पर अपने डिसीजन लेने का भरोसा क्यों नहीं कर सकते? ये भरोसे की बात नहीं है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो ऊपर उठाए और तुम बस नीचे गिराते हो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम सच में मेरे ऊपर चीयर लीडिंग चुन रही हो? नहीं, खुद को चुन रही हूँ। सोनिया, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सालों से प्रतिस्पर्धी चीयर लीडर हूँ। क्या? कैसे? ओके, बाय। ब्लेयर, क्या तुम्हें मिडिल स्कूल की मेरी सबसे अच्छी दोस्त याद है? एक दिन वह मुझे अपने चीयर प्रैक्टिस में ले गई और मैं उसकी दीवानी हो गई। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी आत्मविश्वासी लड़कियां नहीं देखी थीं। पर तुमने कभी खुलकर कहा नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि माँ और पिताजी को यह मंजूर नहीं होता। उन्हें लगता है कि यह अनुचित है, इस तरह के कपड़े पहनना, पब्लिकली रूप से डांस करना। जेम्मा को यही कहा। उसने ब्रेकअप कर लिया। उसने सही किया। और क्या? ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अपने सपने हैं। देखो, मैं माँ और पापा से प्यार करती हूँ, लेकिन वे हमारे लिए हमारे जीवन का फैसला नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे तुम जेम्मा के जीवन का फैसला नहीं कर सकते। ये क्या पहन रखा है? माँ, डैड आपसे कुछ कहना है। घर से ये पहनकर निकली थी? ये मेरी चीयर यूनिफॉर्म है। मैं एक प्रतिस्पर्धी चीयर लीडर हूँ। मुझे ये पसंद है और मैं इसमें अच्छी हूँ। ये क्या है? अब तुम एक वकील हो, अगर कोई नियोक्ता ये देख ले तो क्या होगा? मैं जानती हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं कानून की पढ़ाई करूँ, लेकिन मैं स्टडी ग्रुप में भी कभी नहीं जा पाई। चीयर प्रैक्टिस में जाती रही और मैं थियोरेटिकल मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। लॉ स्कूल आपका सपना था। प्यार डिमांड नहीं करता, ये समझता है। आप लोग मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं कर सकते कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकूं? हम तुम पर भरोसा करते हैं। मुझे माफ करना कि हमने तुमको यह नहीं दिखाया। उसे कॉल करो बेटा, वह तुम्हें माफ कर देगा। चीयर छोड़ने का वादा करो। नहीं। क्या? मॉम, मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। आज रात मैं अपना भविष्य खुद तय करूंगी। तुम पछताओगी। मुझे नहीं लगता कि मैं पछताऊंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पैसा फ्रीडम के लायक है। मैं ये जानते हुए बड़ा हुआ कि हर काम को करने का एक सही तरीका होता है। औरतों और मर्दों के अपने नियम थे, उन्हें बदलना गलत था। औरतें हमेशा घर की इंचार्ज होती हैं। एक्ट करने का तरीका, ड्रेस पहनने का तरीका, और मैंने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया जब तक उन आदर्शों ने किसी ऐसे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई जिसे मैं प्यार करता था। बहुत बढ़िया। थैंक यू गर्ल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ओह मेरे भगवान, मुझे हम पर बहुत गर्व है। आप दोनों को बधाई। थैंक्स जेम्मा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे सच में वो बात पसंद आई जो तुमने क्लास में कही। सोच रहा था शायद मेरे साथ डेट पर चलोगी। नई शुरुआत। अच्छा लगेगा।
मॉम, डैड्स, हम तुम्हारा समर्थन करना चाहते थे। तुम दोनों को। लेकिन आपको चीयर लीडिंग से नफरत है। लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं। हम हर बात से सहमत नहीं हैं, पर हमें भरोसा है, हमने आपकी अच्छी परवरिश की है और हम आपके चुनाव पर भरोसा करते हैं। थैंक यू।